सोचो दो कैट एस्पिरेंट्स हैं एंड मोस्ट लाइकली आप भी इन दोनों में से ही एक हो। पहला स्टूडेंट इंग्लिश में फ्लुएंट है, वोकैबुलरी भी ठीक ठाक है एंड लेट्स बी ऑनेस्ट ग्रामर किसी को नहीं आती बट हाँ ठीक ठाक आती है। कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में इसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है। एंड देन दूसरा स्टूडेंट इंग्लिश में एवरेज है, बेसिकली बस एग्जाम्स में जितनी इंग्लिश चाहिए होती है उतनी ही इंग्लिश आती है इसको। अब सवाल ये है कि अगर इन दोनों को एक VARC का सेक्शनल दिया जाए तो कौन ज्यादा स्कोर करेगा? इंस्टिंक्टिवली इट वुड सीम कि पहला कैंडिडेट जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको तो VARC में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहिए, बट आंसर एक्चुअली इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि कैट में VARC का सबसे बड़ा ट्रैप यही है। अच्छी इंग्लिश का मतलब अच्छा VARC स्कोर नहीं होता है एंड ये सिंगल मिसकंसेप्शन हजारों लोगों की हर साल कैट की VARC प्रिपरेशन को डीरेल करता है। उनको समझ ही नहीं आता कि इंप्रूव क्यों नहीं हो रहे स्कोर्स। आई माई सेल्फ एम अ VARC 99.99 परसेंटाइलर ऑन मल्टीपल एग्जाम्स एंड मुझे ग्रामर नहीं आती अच्छे से। इवन द प्रोफेसर्स जो आप लोगों को IIMs में पढ़ाएंगे उनकी भी ग्रामर कोई परफेक्ट नहीं है यार। एब्सोल्युटली नो वन इज आस्किंग यू पास्ट पार्टिसिपल्स का सही यूसेज क्या है एंड नो वन इज आस्किंग यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ईदर। दिस इज नॉट व्हाट VARC is about. बट हर साल सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन यही होता है कि इंग्लिश में इंप्रूव कर लेता हूं तो VARC स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाएगा। एक मिनट पूरे कैट के पेपर को कॉन्टेक्स्ट में रख के देखो। क्वांट बेसिकली टेस्ट करता है तुम्हारी एबिलिटी टू लर्न कॉन्सेप्ट्स एंड अप्लाई देम इन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस, ऑफ कोर्स इन अ वेरी टाइम रिस्ट्रिक्टेड मैनर। सिमिलरली LRTI से टेस्ट होता है कि तुम नोवेल प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हो और कैसे सॉल्व करते हो, कितनी क्रिएटिविटी है तुम्हारी थिंकिंग में। सिमिलरली VARC का जो सिंगुलर फोकस है वो ये टेस्ट करना है कि तुम्हारी क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स कैसे हैं। आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी टेस्ट नहीं हो रही है, आप टेस्ट हो रहे हो ऑन ऑथर की टोन क्या थी। क्या आप ये समझ पा रहे हो कि जिसने वो टेक्स्ट लिखा है उसके फीलिंग्स क्या थे उस टॉपिक को लेके, वो क्या चाहता है, क्या अकॉम्प्लिश करना चाहता है उस टॉपिक से। पॉजिटिव है, क्रिटिकल है, बिटर है, सरकास्टिक है, परसुएसिव है, क्या है। बिकॉज इमेजिन करो कल को जब आप कॉर्पोरेट में एक हाई लेवल पोजीशन पे जाओगे तो आपके सीनियर ने एक मेल लिखा बहुत ही एक्सट्रीम हॉस्टिलिटी से एंड आपको लगा कि वो मजाक कर रहा है, हो जाएगी ना गड़बड़। सो इट इज वेरी क्रूशियल कि आप वो डिफरेंस समझ पाओ कि उसकी टोन कैसी है, उसका मतलब क्या है। द सेम थिंग इज बीइंग टेस्टेड हियर। सेकंड, लॉजिक। क्या आप चीजों को पढ़ के उनको लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हो? बिकॉज कल को जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हो वहां पे एक CEO ने या फिर किसी भी C-suite एग्जीक्यूटिव ने आपको एक मेल भेजी, दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, लेकिन आप मेल समझ ही नहीं पा रहे, आप लॉजिकली चीजों को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, हो गई ना गड़बड़ वहां पे सारी। इट्स दीज थिंग्स दैट आर बीइंग टेस्टेड। थर्ड, क्रिटिकल रीजनिंग। लिखा कुछ और है लेकिन ऑप्शंस में किसी और ही चीज की बात हो रही है, किसी दूसरी पर्सपेक्टिव को लेके। क्या आप उस गैप को आइडेंटिफाई कर पाते हो? क्या आप उसको देख पाते हो? एंड देन देयर इज कंटेक्चुअल आइसोलेशन। मतलब क्या है, एक RC आया, RC है कार्स पे, आप हो कार फैनेटिक, बाहर की नॉलेज लगाई और सॉल्व कर दिए सारे क्वेश्चंस बिना RC पढ़े एंड स्कोर्ड 0। सिंपल वर्ड्स में VARC इज ऑल अबाउट कि आप जो पढ़ रहे हो आप उसको कितना समझ पाते हो, आप ऑथर के बारे में उससे क्या इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हो, कि क्या वो assumptions मेक कर रहा है अपने आर्गुमेंट्स रखने में, क्या इन्फेरेंसेस ड्रॉ कर सकते हो उससे आप, स्टफ लाइक दैट। वो ज्यादा सोचने का गेम है, इंग्लिश का नहीं है। एंड अगर ये मिथ यहाँ पे ब्रेक हुई डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गलत स्ट्रैटेजी फॉलो मत करना बिकॉज परसेंटाइल्स उसी से बर्बाद होती हैं। तो अब हम समझ चुके हैं VARC इंग्लिश की डिस्गाइज में आती है, बट इंग्लिश इंप्रूव होने से VARC स्कोर नेसेसरली इंप्रूव नहीं होता है। सो लेट्स फिक्स इट, लेट्स गेट यू योर VARC 99 परसेंटाइल। सबसे पहली चीज, रीडिंग और सॉल्विंग बहुत डिफरेंट है। अभी के टाइम पे मई 2026 में फोकस करो रीडिंग पे और कॉम्प्रीहेंशन पे एंड द गोल हियर इज नॉट स्पीड। फेमिलियरिटी बनेगी, स्पीड इज समथिंग आप फोर्स नहीं कर सकते उसको, तो स्पीड को फोर्स मत करना, लेट इट कम ऑटोमेटिकली। अगर आप कोई तरीका यूज कर सकते हो जो कि आपकी स्पीड बढ़ाता है दैट्स फाइन, बट अगर आप पढ़े जा रहे हो लेकिन दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है दैट स्पीड इज यूजलेस। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, सिंपली अगर आप पढ़ोगे कोई चीज उससे VARC स्ट्रांग नहीं होगी। ज्यादातर लोग जो भी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं किसी हद तक वो कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही है इंग्लिश का, इन सबका VARC तो स्ट्रांग नहीं होता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, आप जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है एडिटोरियल्स पढ़ो। एडिटोरियल्स की सबसे अच्छी बात ये होती है ये RCs की तरह ही स्ट्रक्चर्ड होते हैं। जब भी आप किसी भी एडिटोरियल का कोई पैराग्राफ पढ़ते हो उसके बाद अपने वर्ड्स में उस पैराग्राफ को समराइज करने की कोशिश करो। यू डोंट हैव टू डू इट इन इंग्लिश, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इसमें कर लो, हिंदी में कंफर्टेबल हो उसमें कर लो, कोई और रीजनल लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें कर लो। मुद्दा ये है, लाइक आई सेड, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, इट्स अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस पैराग्राफ में ऑथर ने क्या बात करी, उसकी टोन कैसी थी और वो किस इंटेंट से बात कर रहा था या फिर कर रही थी। ये चीजें आइडेंटिफाई करना सीखो फटाफट। इससे आपका रिटेंशन भी इंप्रूव होगा और स्ट्रक्चर भी। ऑटोमेटिकली जब आप ये करने लगोगे यू विल ऑल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स बेटर। नाउ लिसन अप क्लोजली गाइस, दिस इज द गेम चेंजिंग एडवाइस जो कि VARC के लिए मैंने किसी को भी दी है। सही आंसर मत ढूंढो, गलत आंसर हटाओ। एक एवरेज कैट एस्पिरेंट VARC में सही आंसर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्मार्ट कैंडिडेट गलत आंसर
आंसर्स को हटाता है। इसका ना लॉजिक बहुत ही सिंपल है यार। याद रखो, एक ऑप्शन में 99% चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन 1% भी अगर गलत है ना तो वो ऑप्शन गलत हो जाता है। एक किसी भी पॉइंट को लेके अगर आप उसकी हर एक डिटेल को कंफर्म करने बैठोगे, उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा और वो टफ भी होता है। कभी कभी डेलिबरेटली बनाया भी जाता है वैसे पेपर, ऑप्शंस भी सेट बेसिकली वैसे ही किए जाते हैं कि आप उसको इतना इजीली डिसाइफर ना कर पाओ। लेकिन अगर आप गलत चीजें ढूंढने निकलोगे, गलत चीजें ना ऑप्शन आपके बिल्कुल सामने होती हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, एक्सट्रीम वर्डिंग्स। बहुत बार ऑथर बोलेगा इफ ए हैपेंस देन बी मे हैपन, या फिर इफ ए हैपेंस देन बी के हैपन होने के चांसेस 99% है। लेकिन ऑप्शन में कुछ होगा कि इफ ए हैपेंस देन बी डेफिनेटली हैपेंस। वो इंप्लाइड होगा, ऐसे डायरेक्टली लिख दिया तो भी गलत है, बट इंप्लाइड है तो भी गलत है। हटाओ उस ऑप्शन को, आगे बढ़ो। सेकंड, हाफ ट्रूथ्स। पैसेज में बात कर रहा था दो तीन चीजों को लेके, दो तीन चीजों के बारे में, हाउ दे रिलेट टू अ स्पेसिफिक फिनोमेना, बट ऑप्शंस में सिर्फ एक ही को एग्जैजरेट करे जा रहा है। एलिमिनेट, इसमें कंफ्यूज मत हो। थर्ड, टोन मिसमैच। पैसेज में ऑथर वाज नथिंग बट पॉजिटिव, बट ऑप्शंस में सेम फैक्ट्स को लेके बस नेगेटिवली पोर्ट्रे करा जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप फैक्चुअल चीजों को वेरीफाई करने बैठोगे, आप टाइम भी वेस्ट करोगे एंड वो वेरीफाई हो भी जाएंगी। आपको लगेगा शायद यही सही ऑप्शन है। ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई नो कि ऑथर क्या चाहता है, क्या सोचता है एंड ऑल दैट। कंफ्यूज मत होना, टोन मिसमैच है, एलिमिनेट, आगे बढ़ो। फोर्थ, फेक कॉजालिटी। पैसेज में बोला था कि ऑब्जर्वेशन है कि अगर ए आता है तो बी होता है, बट ऑप्शन में कह रहा है कि अगर ए आएगा तो बी भी आएगा। दैट इज कॉजालिटी। ऐसा कुछ नहीं बोला गया है वहां पे, उसने बस बताया है कि ऐसी इनकरेंस देखी गई है, बट देयर इज नथिंग दैट रीड्स कि अगर ए आएगा तो बी भी आएगा। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर लॉजिकल फैलेसीज। इसमें कहीं पे भी इंग्लिश इन्वॉल्व नहीं है यार। जस्ट नोटिस दैट, एलिमिनेटेड, आगे बढ़ो। लाइक आई सेड, एक गलती ढूंढना ना बहुत आसान होता है। आप ये सारी चीजें नोटिस करना शुरू कर दोगे ना, आप ऐसे चुटकियों में एलिमिनेट करते हुए चलोगे यार ऑप्शंस को। टोन मिसमैच, एलिमिनेट, फेक कॉजालिटी, एलिमिनेट, हाफ ट्रूथ्स। हाफ ट्रूथ्स थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, दैट्स फाइन, आई विल गिव यू दैट। ठीक है, कोई बात नहीं, दो ऑप्शन तो हो गए ना, एलिमिनेट। दो में डिसाइड करना इज स्टिल ईजियर, क्योंकि वहां पे भी आप गलतियां ही ढूंढ रहे हो। दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है ये नहीं ढूंढ रहे, ये ढूंढ रहे हो कि कौन सा ज्यादा गलत है। गलतियां ढूंढना आसान है, वो ढूंढो। अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ कीपिंग एन एरर लॉग। एक जगह रखो जहां पे जितनी भी गलतियां आप करते हो उन सबको लिखो। लोग यूजुअली अगर ये करते भी हैं तो वो यूजुअली सिर्फ कॉन्ट के लिए करते हैं, वीएआरसी के लिए तो सोचते भी नहीं है। लेकिन ये चीज वीएआरसी में भी अप्लाई करती है। जो भी गलतियां आप बार बार कर रहे हो उनको लिखो यार, वहां पे उनके लिए लिखो कि गलती क्या थी, उसका ट्रिगर क्या था, क्यों की आपने वो गलती, एंड उसका फिक्स क्या है। एग्जाम्पल देता हूँ, लेट्स से आप बार बार गलती कर रहे हो, आप ऑथर की टोन मिसरीड कर रहे हो। ठीक है, ट्रिगर क्या था इसका, क्या आप जल्दी में रीड कर रहे थे इसलिए आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, ये ट्रिगर था। सिंपल फिक्स है, फर्स्ट रीडिंग को थोड़ा स्लो डाउन कर दो, डेलिब्रेट एफर्ट मारो टू अंडरस्टैंड कि ऑथर की टोन क्या है, इट विल बी फिक्स्ड। दूसरी, लेट्स से आप फेक कॉजालिटी वाली चीजों में अटक रहे हो, तो वहां पे आप अपना रूल बना लो कि जहां पे भी फेक कॉजालिटी वाली चीज आएगी या फिर जहां पे भी कोई ऑप्शन आएगा जिसमें कॉजालिटी की बात करी जा रही है, आई विल ऑलवेज गो बैक एंड कंफर्म वर्ड टू वर्ड कि ऑथर एक्चुअली कह क्या रहा था। सिंपल फिक्स। धीरे धीरे वीएआरसी विल स्टॉप बीइंग अ सेक्शन जिससे आप डरते हो। धीरे धीरे इट विल बिकम मोर प्रेडिक्टेबल। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना आरसी से, ज्यादातर क्वेश्चंस विल टेस्ट सम सॉर्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। अगर वीडियो में यहां तक रुके हो एंड यू थिंक आई एम हेल्पिंग, देन प्लीज ड्रॉप अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वन थिंग जो कि आपकी रीडिंग स्पीड एक्चुअली में इंप्रूव करेगा। ज्यादातर लोग ना बहुत ही वियर्ड तरीके से रीड करते हैं एंड इट्स ओके। मैं भी वैसे ही रीड करता था बहुत पहले। हर वर्ड को बेसिकली इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, राइट? अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो इसको भी उतनी इंपॉर्टेंस दोगे वर्सेस एक दूसरे सेगमेंट ऑफ सेंटेंस को भी उतनी इंपॉर्टेंस दोगे। एक कांस्टेंट स्पीड से आप पढ़ते जाओगे। ये बंद कर दो प्लीज। स्किम करना सीखो। इनिशियली मत करना, बट इवेंचुअली धीरे धीरे इसको अपनी हैबिट में डालना शुरू कर दो। व्हाट आई मीन टू से इज, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, खुद से पूछो मुद्दा क्या था इस पैराग्राफ का, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ इट। ऊपर से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, लेट्स से कार्स के बारे में है, पोल्यूशन से रिलेट करके कोई एक आपको आरसी दिया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ्स जो थे वो ऐसी बात कर रहे थे कि पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होता है, एंड देन सडनली एक पैराग्राफ आता है जिसमें वो बात करने लगता है कि ऑड इवन जो पॉलिसी आई थी दैट डिडंट हेल्प एट ऑल। ठीक है, यहाँ पे दिस इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट। तो यहाँ पे आपको गेज करना पड़ेगा कि इस पैराग्राफ को एक्चुअली इंक्लूड करके वो करना क्या चाह रहा है, बिकॉज अब तक तो वो पोल्यूशन होता है, कार्स बेकार है, इन सब की बात कर रहा था, बट सडनली नाउ इज शिफ्टिंग टू पॉलिसी एंड स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ पे ये चेंज क्यों आ रहा है, वेयर इज ही गोइंग विद दिस एंड ऑल दैट, उस चीज को नोट करना जरूरी है। बिकॉज कुछ भी आपको ना डायरेक्टली देखो याद तो रहना नहीं है। जब आप क्वेश्चंस पे जाओगे तो क्वेश्चन में जिस भी चीज की वो बात कर रहा है उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको ढंग से समझने के लिए आप फिर से पैसेज पे तो आओगे ही आओगे, राइट? तो इसीलिए किम करते हुए चलो फटाफट, धीरे धीरे ही ये बिल्ड होगी। डोंट ट्राई टू फोर्स इट। शुरू में करोगे यू विल मिस एवरीथिंग, तो वो मत करना, बट हाँ धीरे धीरे हैबिट में इस चीज को बनाने की कोशिश करो। रीडिंग स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। एंड एक चीज और होती है, उस चीज को प्लीज अवॉइड करना। यूजुअली आरसीज में जब बहुत सारे फैक्ट्स आ जाते हैं ना एक साथ, सो फॉर इंस्टेंस लेट्स से बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ इंट्रोड्यूस हो गए, सो देयर आर लाइक 3-4 पीपल टॉकिंग, सो वी बिकम लेजर फोकस्ड ऑन की ओके आई नीड टू बेसिकली मेक श्योर कि कौन सा बंदा क्या बोल रहा था। सो वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन नेम्स। अगर डेट्स आ जाती हैं वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन
dates and stuff like that. Ignore all these. इन चीजों को वेरीफाई करने के लिए ना तुम्हें 100% आना ही पड़ेगा. तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा यार once you go to the questions. तो basically RC होता है, उसका skeleton समझो. कहाँ पे context है, कितने part में वो बात कर रहा है. Maybe it's talking about one aspect of it, then maybe it's talking about a different aspect of it and all that. ये skeleton समझ लो. इससे तुमको idea लग जाएगा कि okay, where do I have to go? And of course, हर paragraph के बाद you will ask yourself कि author की tone क्या है, is the tone changing and stuff like that. Notice these things. इन चीजों को जब आप समझने लगोगे ना, all this will become extremely easy. Now that we know हमको क्या करना है और क्या avoid करना है, let's talk about the timeline. Plan की बात करते हैं. अभी May चल रहा है. Reading habit बनानी शुरू करो, RC solve करना शुरू करो, editorials पढ़ो, जो मैंने questions आपको बताए हैं, हर paragraph के बाद जो आपको पूछना है, जो आदतें बताई हैं, जो धीरे धीरे build करनी है, उनको build करना शुरू करो यहाँ से. Goal सिर्फ इतना है कि आप RC से familiar हो जाओ, RC को देख के घबराओ नहीं, उनको आप पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, and एक familiarity आ रही है. धीरे धीरे speed आ जाएगी, like I told you, skeleton समझो and all that. वो धीरे धीरे आप apply करना शुरू करो. Just time लगेगा, but चीजें होंगी. अभी बहुत टाइम है. May में बेसिकली आपको ये शुरू करना है. June to July, 2 months, these will be about extensive RC practice. ये वो टाइम होगा जब आप अपनी गलतियों में पैटर्न्स नोटिस करना शुरू करोगे. ये वो टाइम होगा जब आपका एरर लॉग एक्चुअली भरना शुरू होगा, and this will be the time when you start fixing those mistakes. And then August, September, October, November, 4 महीने सिर्फ आपको RC सॉल्व करने हैं, सेक्शनल्स देने हैं. आपको मॉक्स के फॉर्मेट में, ऑब्वियसली मॉक्स आप अभी भी लोगे, बट उस टाइम पे मॉक्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स रैंप अप हो जाएगी. तब आपको अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन पे काम करना है, एंड स्पीड को बढ़ाना है. दिस इज अ वेरी अचीवेबल, वेरी रियलिस्टिक प्लान. मे में शुरू करो. बिल्ड योर नर्व्स टू बी एबल टू विथस्टैंड द कॉग्निटिव लोड जो आता है आरसीज के साथ. फेमिलियरिटी बढ़ाओ, अच्छी आदतें बनानी शुरू करो. जून जुलाई इज अबाउट प्रैक्टिस एंड फिक्सिंग योर मिस्टेक्स, एंड देन उसके बाद सारा का सारा गेम जो है वो एक्चुअल कैट एग्जाम में वीएआरसी को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में. सिंपल. ये अप्रोच आपको एक्चुअली सिर्फ बिजी नहीं रखेगी, बट वीएआरसी में इफेक्टिव बनाएगी. एंड सच तो ये है यार कि वो बकवास के एसेज जो कि इन्फ्लुएंसर्स बोलते रहते हैं ना, पढ़ लो, मैंने यार जिंदगी में नहीं पढ़े वो एसेज, एंड आई डोंट थिंक कि उन इन्फ्लुएंसर्स तक ने पढ़े हैं. Honestly, इस एग्जाम को लेके इसके पीछे जो साइकोलॉजी है, एग्जाम सेट जो लोग करते हैं उनकी, वो समझने की कोशिश करो, एंड यू विल गेट वे बेटर रिजल्ट्स. एंड ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ डेफिनेटली शेयर करना जो अब भी सोचता है कि वोकैबुलरी इंप्रूव होने से वीआरसी इंप्रूव हो जाएगी. गुड लक. आई होप यू मेक इट दिस ईयर.